बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सप्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, निदा यासिर को मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में जो लोग खासतौर पे मॉर्निंग शोज़ देखते हैं ना जानते हो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान से बेइंतहा शोहरत पाने वाली निदा यासिर एक प्रोग्राम में रो पड़ी। ऐसा क्या है कि जब भी बैरून मुल्क जाती हैं तो कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिसने उनको और उनके बेटे को बहुत ही खौफजदा कर दिया। एक ऐसा वाकया, बल्कि दो ऐसे वाकया जिसने उनके बेटे को इस बुरी तरह से झंझोड़ दिया है कि वो कभी भी बाहर जब जाते हैं तो अपनी माँ से एक बड़ी अजीब सी बात करता है। और वो क्या करता है ये मैं आज आपको अपने इस प्रोग्राम में बताऊंगी। और उसके बाद आपको मैं बताऊंगी अमारा चौधरी के हवाले से। अमारा चौधरी ने गो बड़ा कम काम किया, पाकिस्तानी मॉडल है, टेलीविजन एक्टर है और अब इस वक्त वो एक बड़ी ही सक्सेसफुल कमर्शियल पायलट है। उन्होंने अपना करियर जो है मॉडलिंग से शुरू किया, फिर ड्रामाज जिस तरह बाला, जान निसार, रिश्ते बिकते हैं, चांदनी बेगम, गैरत और मेरी गुड़िया, इस तरह के ड्रामास में उन्होंने काम किया। और उसके बाद उन्होंने अपने प्रोफेशन को बिल्कुल ही चेंज कर दिया और वो प्रोफेशनल पायलट जो है वो बन गए, कमर्शियल पायलट। अच्छा, अब वो एक प्रोग्राम में आती हैं और बड़ी ही अजीब गरीब सी बात जो है वो शेयर करती हैं। तो पहले उन्हीं की कहानी से हम ज़रा आगाज़ कर लेते हैं कि उन्होंने क्या बताया। बेसिकली वो रो पड़ी और बड़ी ही तकलीफ से एक वाकया जो है उन्होंने शेयर किया कि उनके साथ एक ऐसा वाकया पेश आया कि इतनी जवानी में और इतनी कम उम्र में इंसान मौत को इतना सोचता नहीं है। यकीन मानिए, मैंने भी देखा है, मौत को जब तक आपके बहुत करीब से कोई चला नहीं जाता ना, तब तक आपको मौत की हकीकत समझ नहीं आती। आपको ऐसा लगता है कि आपके इर्द गिर्द लोग जाते रहेंगे, लेकिन आपका कोई बहुत अपना जब जाता है तो अंदाजा होता है कि हाँ, अपने भी जा सकते हो। फिर मौत की हकीकत जो है उसकी समझ जो है ज्यादा आती है। ज्यादातर लोगों की मैं बात कर रही हूँ। अब होता कुछ इस तरह से है कि अमारा चौधरी जो है वो बताती है कि उन्होंने हालिया दिनों में ही अपने दो बेस्ट फ्रेंड्स को लूज किया और किस तरह से उनकी जो डेथ स्टोरीज है उन्होंने फिर शेयर की कि हुआ क्या और कितना एक उनके लिए एक ट्रॉमा था जिससे कि वो गुजरी। जैसा वो कहती हैं कि लास्ट ईयर मैंने अपने दो दोस्तों को खोया। एक मेरा मेकअप आर्टिस्ट जो कि बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, क्योंकि जब आप ड्रामाज में काम कर रहे होते हैं या शोबिस की दुनिया में होते हैं तो मेकअप आर्टिस्ट के साथ बहुत से एक्टर्स एक्ट्रेसेस की दोस्ती जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ तक कि अपने घर की बातें, पर्सनल बातें उनके साथ शेयर करते हैं और एक बॉन्ड सा बन जाता है, एक फैमिली सी बन जाती है आपकी, एक छोटी सी जहाँ पर आप काम कर रहे होते हैं। तो वो कहती हैं कि एक मेकअप आर्टिस्ट था और उसने मुझे 8 मई को मिलना था और 7 तारीख को ही मुझे पता लगता है कि वो इस दुनिया में नहीं रहा। और वो भी मुझे बड़े अजीब तरीके से पता लगता है कि मेरे अपने ही दोस्त जो है वो मुझसे रैंडमली खबर शेयर करते हैं और मुझे एकदम से जब पता लगता है कि अपने दोस्तों के मुंह से कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो मैं एकदम सख्ते में आ जाती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ कि इस तरह की खबर शेयर करते हुए थोड़ा सोचना चाहिए, ये मेरे लिए कितना बड़ा शौक है, तुम सोच भी नहीं सकते। फिर वो कहती है कि वो मुश्किल से 23 ईयर्स ओल्ड था और मेरे लिए ये सोचना भी बड़ा ही एक ऐसा खौफनाक तजर्बा था कि एक इतना इंसान यंग हो, इतना एनर्जेटिक हो और वो एकदम से इस दुनिया से चला जाए। तो दुनिया के फ़ानी होने का मुझे अंदाज़ा जो है, इदराक जो है उस वक़्त हुआ। उसके बाद वो कहते हैं कि अभी ये वक़्त गुज़रा ही नहीं था, यानी कि ये बात जो है ये अभी मई की है। और उसके बाद अगस्त में वो कहती हैं कि एक और मेरी बहुत ही क्लोज दोस्त जिसे मैं 10 साल से जानती थी लेकिन मैं उससे कभी मिली नहीं थी। और उसके बाद वो कहती हैं कि हम लोग फ़ोन पर बात करते थे और हमारी बातचीत जो है फ़ोन पर थी, हम एक एक बात एक दूसरे से शेयर किया करते थे। और वो कहती हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती कि इस कदर जल्दी जो है वो इस दुनिया से चला जाएगा। वो कहती है कि ये मेरे वर्चुअल फ्रेंड्स थे, उनमें से एक था और मैं पिछले 10 सालों से उसको जानती थी और एक दिन मुझे इसके स्टेटस से पता लगता है, उसके घरवालों के स्टेटस लगाने से कि सॉरी माज़रत के साथ खातून लड़की होती है। वो कहती है कि मुझे उसके मैसेज से पता लगता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। और एक मैसेज जो है जिसे मैं पढ़ती हूँ जिसमें लिखा जाता है कि शी इज़ नो मोर, वी रियली सैड टू अनाउंस शी इज़ नो मोर। वो कहती हैं कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा धचका होता है। ये 2 बात जो है मेरी ज़िंदगी को बदल के रख देती है। मुझे अंदाज़ा होता है कि एक इंसान जो है वो कितना फ़ानी है, एक इंसान जो है वो आपको किसी भी वक़्त, किसी भी दिन छोड़ के चला जाता है। और ये डर जो है अब मुझ में बैठ गया है। एक ऐसे ही डर का इज़हार जो है किया इज़हार निदा यासिर ने। और निदा यासिर बताती हैं कि मैं जब मेरी वालिदा जो है उनका इंतकाल हुआ, उस वक़्त मैं बैरून मुल्क थी। वो कहती हैं कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी और हम बैरून मुल्क थे और होटल में जो रूम था मैं वहाँ पर थी और मैंने होटल के रूम से अपनी वालिदा की आखिरी दिनों की वो तमाम रिचुअल्स जो है मैंने देखे थे। वो कहती हैं कि हम उस वक्त ट्रैवलिंग के लिए गए हुए थे और इस वक्त हमें नहीं मालूम था कि इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाएगी। और उनकी मदर जो है उनको डायलिसिस उनका हो रहा था, वो ठीक नहीं थी। और जब
कोविड जो है वो ख़त्म हुआ और वो बताती हैं निदा कि मैं अपने बच्चों को लेकर वेकेशंस पर मालदीव गई और वहाँ से मुझे कॉल मिलती है अपनी सिस्टर से, बहन से, कि वालदा जो है उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया जा रहा है। और वो कहती हैं कि दोबारा से कोविड की वजह से एक तो फ़्लाइट कैंसिल हो गई और उसके बाद दूसरा काम ये हुआ कि हमें कोई जल्दी की फ़्लाइट मिल भी नहीं रही थी वापस आने की, और फिर मुझे अपनी वालदा के ये आखिरी दिन जो है ये सब देखने पड़े वहाँ पर बैठकर थ्रू नेट मैंने देखा। इसी तरह वो कहती हैं कि इसी तरह का एक वाक़या होता है दोबारा से जब हम नॉर्वे में होते हैं, वेकेशंस पर गए होते हैं और वहाँ पर मेरी मदर इन लॉ यानी कि सास जो है उनका भी इंतकाल हो जाता है। वो कहती है इस कदर इसने हमें ट्रॉमेटाइज़ कर दिया, मैं इतना खौफ़ज़दा हो गई। मेरा बेटा बालाद जो है वो इतना खौफ़ज़दा हो गया कि हमें ऐसा लगने लगा कि अब हम जब भी ट्रैवल करेंगे तो हम किसी न किसी अपने प्यारे को खो देंगे। वो कहती है मैं तो इस ट्रॉमे से निकल आई, लेकिन मेरा बेटा जो है वो इतना ट्रॉमेटाइज़ हो गया है कि अब जब भी हम कहीं जाने का सोचते हैं या प्लान करते हैं तो कहता है कि अपनी माँ को कहता है कि हम अपने दादा को सूटकेस में डालकर वेकेशंस पर ले जाएंगे, क्योंकि उसको अब ये डर बैठ गया है कि हम कहीं ना कहीं बाहर होंगे और पीछे से किसी न किसी के मौत की खबर जो है हमें सुननी पड़ेगी। तो ये चीज़ जो है इंसान को कितने खौफजदा कर देती है और हिला के रख देती है। और आखिरी खबर जो है वो मैं आपको उमैर राना के हवाले से दूंगी। खबरें कुछ सारी एक ही जैसी हैं। ये कुछ खबर ऐसी है कि उमैर राना जो है, जो लोग जानते हैं उन्हें, बहुत से ड्रामाज में उन्होंने काम किया और उमैर राना पे पीछे एक एलिगेशन बड़ा लगा था जिन दिनों लाहौर ग्रामर स्कूल की बच्चियों ने कुछ चीज़ें उठाई थी और वो एक मामला था, वो गुजर गया, मैं उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना चाहती, उस पर मैंने उस टाइम पे वीडियो बनाई थी। लेकिन उमैर राना ने इफ़्फ़त उमर के प्रोग्राम में कुछ बातें शेयर की। उन्होंने कहा कि अपने बच्चे को खोना कितना एक तकलीफ देह होता है, चाहे वो बच्चा एक दिन का क्यों ना हो, और ख़ास तौर पर जब उस बच्चे को आप अपने हाथ से दफना कर आते हैं। वो कहते हैं कि मैं आज दिन तक, इस बात को बहुत अरसा गुजर चुका है, लेकिन मैं आज दिन तक अपनी उन जुड़वा बेटियों की मौत को भूल नहीं सकता। वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन आखिरी हफ्ते में मेरी जो वाइफ है उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, उन्हें सीरियस किस्म का यूटीआई इन्फेक्शन हो गया और जिसकी वजह से उनकी दोनों बेटियां जो हैं वो उनकी डेथ हो गई माँ के पेट में ही। और उसके बाद वो कहते हैं कि बच्चियों को बाकायदा तौर पर दफनाया गया, मैं उनको दफना कर आया, मैंने उन जुड़वा बेटियों को अपने हाथ में देखा और उनकी ज़िंदगी जो है बस इतनी ही मुख्तसर थी। वालदा तो उनको देख भी ना पाई उस तरह से, यानी कि ज़ाहिर सी बात है जनाजे में तो वालिद ही शरीक थे, लेकिन वो कहते हैं कि मैं उस लम्हे को नहीं भूल सकता। 2012 में मेरी बेटियों का इंतकाल हुआ था, लेकिन मैं आज दिन तक महसूस करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आज अगर वो ज़िंदा होती तो वो कितनी बड़ी होती। 2003 में उनकी शादी हुई थी मायरा राना से और उनका एक बेटा भी है, जिसके बाद उनकी ये बेटियां जो हैं 2 आखिरी स्टेज में कुछ पेचीदगियों की वजह से उनकी डेथ हो गई और उस कर्ब को बयान करते हुए गमगीन भी हो गए, आंखों में आंसू भी आ गए। ज़ाहिर सी बात है माँ बाप जो है अपनी औलाद को तो कभी भूल नहीं सकते। तो ये कुछ स्टोरीज़ थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ शोबिज़ की दुनिया से। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।